पिछले कुछ दिनों में जब विधानसभा के अभी चुनाव हुए थे, तो ये एक तरह के चर्चा थी कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो है विपक्ष के लोग जो है कुछ क्षेत्रों में ये शिकायत की थी कि वोट प्रतिशत जो है वो वहाँ बहुत ज़्यादा कैसे हो गया, जबकि एक ईवीएम में जो है 60 से लेकर 60 सेकंड या समझिए 1.5 मिनट में एक वोट दे देते हैं। तो ऐसे में जो है लोगों में ये सवाल ज़रूर उठता है कि क्या सिर्फ चुनाव का नतीजा तो है ही, वोट प्रतिशत का भी क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो आइए हम एक बेहतरीन इंटरेस्टेड वीडियो पर हम बात करते हैं। जी हाँ, दरअसल जो है वोट प्रतिशत का भी कई मायनों में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ख़ासकर जो है चुनावी प्रक्रिया के पूरे प्रोसेस को अगर हम देखें, चुनाव होने के बाद जब वोटों की जो गिनती होती है, उसके जो नतीजे निकलते हैं, मतदाता जो कोई वोट जीतते हैं, तो अक्सर हम लोग सुनते हैं कि इतना प्रतिशत वोट उन्हें मिला और पिछले बार की तुलना में इतना ज़्यादा मिला या इतना कम मिला, और जो है इस पार्टी को जो है इतना सीटें इस पार्टी को इतना सीट हासिल हुई और इतना वोट प्रतिशत हुआ। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि वोट प्रतिशत जो है उससे क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो दरअसल जो है वोट प्रतिशत अगर मान लिया कि ज़्यादा किसी को मिलता है, कोई कैंडिडेट जो है वो चुनाव जीतते हैं लेकिन वोट प्रतिशत भी उनका ज़्यादा आता है, तो इसका मतलब हुआ वो उस कैंडिडेट और उस पार्टी का उस क्षेत्र में उस जगह पर जन समर्थन जो है पब्लिक का जो मतदाताओं का जो समर्थन है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ। यानी अगर 60% से ऊपर अगर हम देखें उसका वोट प्रतिशत है 70%, 80%, 60 से, तो ऐसे में अंदाज़ पता लग जाता है कि इसमें जो है मतदाताओं का जन समर्थन उस कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा हुआ। हाल ही में आप लोग कई बड़े बड़े नेताओं का चुनाव जब परिणाम के नतीजे आते हैं, वो जीतते हैं, तो सुनने में आता है कि इतना लाख वोट से जीते, इतना प्रतिशत वोटों से जीते। तो कहीं ना कहीं इससे ये भी पता चलता है। और अगर मान लिया कि 60 से नीचे अगर हम मान के चलें 40%, 30%, अगर किसी कैंडिडेट को आते हैं और वो भी जीत भी दर्ज कर लेते हैं, अगर मान लिया 50% से नीचे, लेकिन उनकी जीत भी हो जाती है, तो ऐसे में ये पता चलता है कि मतदाताओं में जो है वो मतलब उतना जो है जन समर्थन नहीं मिला। कांटे की टक्कर हुई विपक्षी पार्टी के साथ जो उनके प्रतिद्वंदी थे, और जो है वोटिंग के लिए जो है उस क्षेत्र में उतना उत्साह जागरूकता भी नहीं हुई, ऐसा पैमाना भी देखा जाता है। तो कहने का मतलब है कि वोट प्रतिशत जो है चुनाव प्रक्रिया का एक तरह से पैमाना भी होता है, और ऐसे में किसी क्षेत्र का अगर वोट प्रतिशत पूरे कैलकुलेट करके अगर निकाला जाता है और पता चलता है कि वोट प्रतिशत उस क्षेत्र का कम है, तो चुनाव अधिकारी के यहाँ इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है और वो ये कोशिश करते हैं कि जनताओं में चुनाव में जागरूकता लाया जाए ज़्यादा उस जगह पर, और अगली बार क्या रणनीति बनाई जाए, लोगों को कैसे जागरूक किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट में वो भाग ले। तो कहीं ना कहीं जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, जिसे टर्न ओवर जो है कहते हैं, जो मतदाता दर कहते हैं, जो स्पेशली जो है अगर परसेंटेज कम है उस क्षेत्र का, तो पता चलता है कि वहाँ उतना लोगों में जागरूकता उत्साह नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, मोटे तौर पर यह बता सकते हैं कि अगर मान लिया कि किसी निर्वाचन क्षेत्र है और किसी जगहों पर अगर वोट हो रहा है, और उसमें अगर मान लिया कि वो 10 लाख का वो जो जग है मतदाता का, तो उसमें अगर मान लिया कि 60,000 कोई जो है स्पेशली जो है 60,000 वोट पड़ा, और उसमें जो है 30,000 किसी पार्टी को पड़ा, तो उसमें प्रतिशत को उसी तरह से निकाल दिया जाता है 60,000 बाई 30,000 और इंटू 100 करके, तो पता चल जाता है कि कितना, मान लिया 50% या फिर किए। कहने का मतलब है कि वोट प्रतिशत का असर होता है चुनाव में। जो कैंडिडेट जीतते हैं, वो ये भी पता चलता है कि उनका
जनता के प्रति कितना समर्थन था, कितना ज़्यादा उन्हें प्रतिशत वोट मिला। साथ ही जो है ये भी पता चलता है कि उस क्षेत्र में जो है किस पार्टी के प्रति और वहाँ जो है कितना एक तरह से जन समर्थन रहा मतदाताओं का भाग लेने का। तो कहीं न कहीं चुनाव के जो नतीजे आते हैं, तो इन तमाम चीज़ों के वजह से वोट प्रतिशत का भी काफ़ी बड़ा पैमाना होता है। शुक्रिया।